हेलो गाइस, फ्लुएंसर दिस साइड। आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। अभी 2:30 बज रहे हैं और जो अभी निफ्टी 50 के प्रीमियम्स हैं वो भी उनकी वैल्यू अभी एक की 9 चल रही है और एक की 3.5 चल रही है। तो कहीं ना कहीं पे अभी एडजस्टमेंट्स को किया जा सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो एडजस्टमेंट्स में हमें काम आती है, और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमें एक एक एंट्री को प्लान करना चाहिए। अगर अभी का आपको व्यू बताऊं तो अगर आप देखेंगे जो स्पॉट है वो 24,255 पे चल रहा है, लेकिन जो प्रीमियम है 24,250 का कॉल का वो अभी 8 रुपये समथिंग चल रहा है, और जो पुट है वो 3.5 रुपये चल रही है। आपको मैं बताता हूँ कि ये प्रीमियम्स कैसे वर्क करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज एक्सपायरी है निफ्टी की, और जो प्रीमियम्स हैं वो लगभग 3:30 के बजे के बाद मार्केट जिस भी स्पॉट पर होगा तो उन प्रीमियम्स को लगभग लगभग डीके कर देगा। ये जो आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं 10 रुपये और 3 रुपये, ये भी लगभग लगभग एक 0.05 पैसा हो जाएगी, और जो दूसरी बचेगी वो 2-4 रुपये तक चले जाएगी। अभी मैं एक बार ट्रेड दे दूं टेलीग्राम पर, फिर आपको अभी मैं समझाता हूं कि कैसे हमें क्या करना है। अभी हम एंट्री प्लान करेंगे। 3.5 रुपये पर हम कॉल को लेंगे, और जो हम इसका टारगेट रखेंगे वो लगभग लगभग 5 से 6 रुपये, या फिर 6 से अगर ज़्यादा मिलता है 7 और 8 रुपये, तब भी हम तब भी हम 7 रुपये तक होल्ड करेंगे। अभी हम अपने ट्रेड बना लिया है। तो अभी हम एक बार स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही जल्दी हिट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें अपनी कैपिटल को बचाने के लिए स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। ये हमने 2 रुपये 50 पैसे का हमने स्टॉप लॉस लगा रही है, और अभी हम टेलीग्राम पर भी ये अपने चैनल पर ट्रेड दे देते हैं। कहीं ना कहीं पे हम टेलीग्राम पर भी सभी को ट्रेड देंगे, और हमारा एक सिंपल ही रूल होगा कि जहाँ तो हमें अपना टारगेट अचीव करना है, जहाँ तो हमें अपना एसएल लगाना है। अभी आपको मैं यहाँ का सिनेरियो बताऊँ तो अगर आप देखेंगे जो अभी स्पॉट है वो 258 पर चल रहा है, और जो कॉल की वैल्यू है वो भी 7-8 रुपये चल रही है। लेकिन अगर आप उसकी साइड और ऑपोजिट साइड पुट देखेंगे तो जो 24,250 की ये जो पुट है ये लगभग लगभग 3-4 रुपये चल रही है। कहीं ना कहीं पे अगर आप मैं आपको यहाँ का सिनेरियो बताऊं तो ये जो 7 रुपये है, और ये स्पॉट के हिसाब से ये अभी सही चल रहा है प्राइस, लेकिन जो पुट है वो भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, क्योंकि अभी 2:30 बज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट इन दोनों को डिके करने की कोशिश करेगा, और डिके तभी होगा जब ये कॉल कम होगा और जब पुट है राइज करेगा। तो उसके बाद अगर फिर से ये यही अप डाउन चलेगा दोनों प्रीमियम्स का, तो तब ही मार्केट एक अच्छा हमें डीके दे पाएगा, और यही डीके देने पर ही हमें ये एडजस्टमेंट्स करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं पे हम एक अच्छी आरओआई जनरेट कर सकते हैं इन्हीं एडजस्टमेंट्स को ट्रेड करके और बिना चार्ट्स को देखे। और इन्हीं प्रीमियम्स को जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम 3.5 की ओर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ही प्रीमियम डिके होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे एक बात यह आती है कि हमें अगर एडजस्टमेंट्स करनी है तो हमें एक क्विक मोमेंटम चाहिए, और थोड़े ही टाइम में हमारा क्या टारगेट हिट होना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है 3 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट मोमेंटम मिलता है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो अभी 2:30 बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे अगर अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो है, तो कहीं ना कहीं पे अगर हम लो मोमेंटम भी यहाँ पर अभी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमें दिखे है वो हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा इस समय। और अगर 3 बजे के बाद हम यही ट्रेड को इतना ही टाइम लेता ट्रेड, तो कहीं ना कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा ढीके खाना पड़ता, और हो सकता था कि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो जाता। तो अगर मैं आपको बताऊं जो बाकी भी इंडेक्स है जैसे कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी,
मिड कैप निफ्टी, तो उनकी भी आज ही एक्सपायरी है, तो उनको भी मैं साथ ही साथ रिकॉर्ड करता जाऊंगा ताकि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने का मौका मिले। तो फिलहाल हमारा तो अभी फोकस निफ्टी पर ही है क्योंकि हमने इसमें ट्रेड लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं पे हम यही चाहेंगे, या तो हमारा एसएल हिट हो या तो हम अपना एक अच्छा सा टारगेट देकर चलें। तो मैं होप करता हूँ कि आज के सेशन में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि अगर आप बाकी चैनल्स पर भी जाएंगे तो वो आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताएंगे कि क्यों हमने इस ट्रेड को प्लान किया। वो आपको बस यही दिखाएंगे कि ये जो प्रीमियम है ये डिप हुआ और सीधा बाय किया। तो कहीं ना कहीं पे उनके पास ये अच्छा रीज़न नहीं होता, और उसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि जो एक प्रीमियम है वो ओवर वैल्यू होता है और एक प्रीमियम है जो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। लेकिन जो वहाँ पर एक क्या स्पॉट का भी बहुत ज़्यादा काम है, तो वो अगर वो स्पॉट ही नहीं हम साथ देगा और जो प्रीमियम्स हैं वो कितनी भी डिप आ जाए उसमें तभी एंट्री प्लान करनी चाहिए अगर हमें स्पॉट थोड़ा सा क्लियर हो। क्योंकि अगर हमें स्पॉट ही नहीं क्लियर होगा तो हमें ये भी बिल्कुल मालूम नहीं होगा कि कौन सा प्रीमियम बढ़ेगा और कौन सा प्रीमियम घटेगा। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एडजस्टमेंट्स करनी है तो आपको स्पॉट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसमें आपको चार्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्पॉट है उसकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी स्पॉट को देखकर हमें सभी ट्रेड्स प्लान करने होंगे। सो अभी अगर हम अपने ट्रेड को देखें तो हमें 3.5 रुपये से लिया था, तो अभी स्लो मोमेंटम के कारण अभी 3.60 3.70 पर ही चल रहा है। तो फिर भी हमें टाइम टिके तो खाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पे हमें जो टारगेट है वो भी कम करना पड़ सकता है। लेकिन स्टिल अभी भी हम टारगेट अपना वही पर ही रखेंगे, 6 से 7 रुपये कहीं ना कहीं पे हमें मिल जाए तो हमारी एक अच्छी आरओआई हो जाएगी। सो हमें कहीं ना कहीं पे अभी मोमेंटम की तो ज़रूरत है, 2:30 बज रहे हैं, तो अभी हम देखें कब हमें मोमेंटम मिलेगा। सो अगर अभी आप देखेंगे जो प्रीमियम है वो लगभग लगभग एक दूसरे के आसपास आ चुके हैं और एकदम बराबर ही हो चुके थे। और जो हमारा जो प्रीमियम है फुट वाला वो भी लगभग लगभग 5 रुपये को टच कर रहा है। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम तो आया है और हम अपने टारगेट के भी काफ़ी क्लोज हैं। सो एज यू कैन सी अभी 40-45% हमें आरवाई हुई है। सो अभी हम टेलीग्राम पर भी अपने ग्रुप में सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं। 5 रुपये तक तो पहुंच रहा है, लेकिन हमें उससे भी ऊपर चाहिए। हमारा टारगेट लगभग लगभग 6 से 7 रुपये तो रहेगा ही, ताकि हम 100% आरवाई तो हम लें। और अगर उससे पहले अगर हम शेयर पे पर भी कोशिश करेंगे निकलने की, तो अभी तो 5.5 को टच तो किया है, 6 को भी करेगा अभी, क्योंकि अगर मोमेंटम आ रहा है तो एकदम से मोमेंटम तो ज़्यादा आएगा ना, 6 से 7 रुपये तो टच करेगा ही करेगा। अभी 6 भी डन हो चुका है और हम अभी अपनी क्वांटिटीज़ को एग्जिट करेंगे। तो अभी जो हमें एग्जिट मिला है वो लगभग लगभग 100% आरवाई पर मिला तो है। अभी देखते हैं कि जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हुए कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हाई था वो उतने 7 रुपये का बनाया, तो पूरी पूरी जो आप देखेंगे तो 100% आरवाई तो मिली है। सो अगर आप भी ऐसे ट्रेड को पकड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और नया सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम आपके लिए और नए से नए सेशन लेकर आते रहें और आप एडजस्टमेंट थ्योरी को सीखते रहें। थैंक्स।